कहते हैं अगर 400 पार हो सकते हैं कोई तो अखिलेश जी हो सकते हैं, दूसरा कोई इस देश में नहीं हो सकता 400 के पार उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो चाहता हूँ कि अखिलेश जी जो ये बात कर रहे हैं सबसे बड़े हमारे हित के लिए बात है। आप लोग 400 पार से क्यों परेशान हो इतना? लेकिन हम एक तरफ ये देखते हैं कि जो सवर्ण समाज है हमारे देश में, वो इसका ज़्यादा समर्थन नहीं करता। जैसे आप पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं सुने होगे तभी तो पूछ रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं खटक रहा होगा तभी पूछ रहे हो कि ये बातें हैं। तो ब्राह्मण को उसको थर्मामीटर का पता होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय हम लोग मौजूद हैं जौनपुर जनपद की बदलापुर विधानसभा में। और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक खास मेहमान हमारे देख रहे होंगे। ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे पूर्व विधायक रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में, 2012-17 की सरकार में समाजवादी से विधायक रहे। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ जो बड़े ब्राह्मण नेता हैं वो शामिल होने समाजवादी पार्टी में। और क्या फिर ब्राह्मणों का अस्तित्व रहेगा, और उस कुछ मुद्दे पे जो समाजवादी पार्टी आगे करना चाह रही है वो क्या तैयारी चल रही है चुनावों की। चुनाव बहुत नज़दीक हैं, अगर तय समय पर चुनाव होते हैं तो फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे। तो पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्या तैयारी सर समाजवादी पार्टी की चल रही है, अभी चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं? तैयारियां सब एक सरखी होती हैं। चुनाव प्रचार प्रसार, लोगों के बीच में जाना, अपनी उपलब्धियों को बताना, जो दिक्कतें हैं उससे लोगों को अवगत कराना, जनसंपर्क, ये सब चल रहा है। अभी आप विजय यात्रा चल रही है, तमाम तमाम मीटिंगें चल रही हैं, हर जगह जनसंपर्क का ये कार्य चल रहा है। अभी आपने एक कार्यक्रम करवाया था ब्रह्मदेश समागम, तो उसमें क्या आपने सोचा कि ब्राह्मण जो का वोट बैंक हासिल करने के लिए, या फिर क्या उसका संदेश उस कार्यक्रम का था? ब्रह्मादेश समागम ब्राह्मणों का, पहले हम लोगों ने इसको बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ ईस्टर्न यूपी के करीब 1200 ब्रह्म विद्वान, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 1200 सीट्स की है। तो हम लोगों ने 16 दिसंबर को वहाँ किया था कार्यक्रम। उस पर मनोमंथन था कि आज की स्थिति से निपटने के लिए ब्राह्मण समाज को क्या करना चाहिए। वो कोई पॉलिटिकल, उस समय किसी पॉलिटिकल उस पर नहीं था। तो उसमें जो निकल कर के आया, जो स्थिति परिस्थिति है कि ब्राह्मणों का काम है हमेशा बेहतर एक सरकार बनाना, और वह सरकार सुचारू रूप से चले, इस पे ध्यान रखना। तो आज की स्थिति परिस्थिति से ब्राह्मण समाज खुश नहीं है, न तो इस सरकार से खुश है, न तो इसके सरकार के कार्यकलापों से खुश है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन बनता है और ब्राह्मण समाज उसके लिए तैयार है। उसी के तहत हम लोगों ने फिर 28 मेरे ख्याल से 2 जनवरी को ब्रह्मादेश समागम किया। वहाँ काफ़ी संख्या, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस ठंडी में न तो कोई वहाँ कोई बहुत बड़ा कोई नेता नहीं था, ये नहीं था, लेकिन लोगों की तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा थी कि लोग इस आह्वान पे एकत्रित हुए। और उसमें हम लोगों ने फैसला लिया कि हमारे समाज ने कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी का इसलिए बनाएंगे कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए खुलकर बातें की, और उन्होंने सपोर्ट पाने की भी बात कही, और यह भी कहा कि सरकार बनाइए, हम आपके मान सम्मान की रक्षा सुरक्षा करेंगे। अच्छा, हमने हाल ही में तस्वीर देखी कि परशुराम की पूजा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे थे। जौनपुर की अगर हम बात करें, जौनपुर जिले के माफिया बाहुबली नेता हैं धनंजय सिंह, 25,000 के इनामी हैं। परशुराम के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती करी। और हमने हाल ही में तस्वीर देखी अखिलेश यादव की परशुराम जी के साथ। और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है बुलडोजर चला रही है, ब्राह्मणों के घर पे चला रही है, दलितों के यहाँ चला रही है, पिछड़ों के यहाँ चला रही है, ठाकुरों के यहाँ और क्षत्रियों का क्यों नहीं चला रही? ऐसा देखिए, सरकार क्यों नहीं चला रही है तो बेहतर होगा कि सरकार से पूछना चाहिए। सरकार की ऐसी मंशा होगी कुछ। इसीलिए अखिलेश जी परशुराम के पास गए हैं क्या? जी नहीं, परशुराम जी, जो पहली बात ये भ्रांति है कि 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, ये कहता हूँ, सही जानता हूँ। परशुराम जी को जौनपुर का ही माना जाता है। यहाँ पे एक जमैथा गांव है जहाँ थे, और जो है वंश के राजा थे,
वो परशुराम जी के मौसा थे, सासाराम के आगे कुछ बताया जाता है। तो धोखे से हत्या की गई थी और परशुराम की माता जी 21 बार उन्होंने छाती पीट कर रोया था। तो परशुराम जी ने कसम खाई थी कि इस वंश का, उस वंश का, न कि क्षत्रिय, पूरे क्षत्रिय वंश का। परशुराम जी उसी समय थे तो रामचंद्र जी भी थे, उनसे मिले भी थे श्री राम जी से। तो अगर सब क्षत्रिय वंश का नाश ही कर दिए होते तो कैसे रामचंद्र जी रहते। तो ये भ्रांतियाँ हैं। उस वंश का एक है वंश था, उसका था, उसमें इस तरीके का हुआ था, ऐसा जाना जाता है। तो ये सब लोग को रिलेट करते हैं तरह तरह की बातों से, भ्रमित करने का काम तो है भाजपा वालों का। और जहाँ तक है कि किसी माफिया के नहीं कर रहे हैं तो वो तो जनता देख रही है, उसको जनता बताएगी कि जो आप गलती कर रहे हो, जो आपकी गलतियों की सजा आप पाते हो। आप किसी कुछ नहीं है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। आप जब काम करते हो, अगर कोई आपको कमी होगी तो वही कमी आपके बाद में आपके लिए तकलीफ बन करके उभरती है और पब्लिक को देख रही है। तो जो जो चीज़ें हैं उसको लग रहा है तो बिना कहे, जैसे आप पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं सुने होगे तभी तो पूछ रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं खटक रहा होगा तभी पूछ रहे हो कि ये बातें हैं। तो जो हैं ये चीज़ें हैं, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और आपका काम है कि लोग जान जाएं कायदे से। स्थिति परिस्थितियों का आप जनवाइए। अच्छा, अखिलेश जी इस बार कई छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं। ओम प्रकाश राजभर की पहली शर्त ये रही कि जातिगत जनगणना हो, और अखिलेश यादव ने भी कई बार अपने मंच से कहा कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन हम एक तरफ ये देखते हैं कि जो सवर्ण समाज है हमारे देश में, वो इसका ज़्यादा समर्थन नहीं करता है। जी नहीं, गलत कर रहे हैं आप। मैं पहला आपको, अगर ऐसा सवर्ण समाज की बात है तो मैं ब्राह्मण हूँ, सवर्ण ही हूँ। और इस देश में सवर्ण समाज, मुस्लिम में भी 70-80% सवर्ण है, ठाकुर पूरे सवर्ण हैं, बनिया सवर्ण हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर जाति संख्या का पता चल जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ तो हमें होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जाति की संख्या इंडिविजुअल बड़ी कास्ट है। तो मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश जी जो ये बात कर रहे हैं सबसे बड़े हमारे हित के लिए बात है, और इसका निश्चित रूप से मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि जल्द से जल्द जातीय आंकड़ा यह सरकार कराए। यह सरकार, यह जातीय आंकड़ा आते ही इसका सबको, सबके लिए अच्छा है। जिसकी जो संख्या है भाई, ठीक है, जायज़ बात है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हो जाए। अगला सवाल है कि अब आने वाले समय में चुनाव बहुत नज़दीक है और कई बड़े ब्राह्मण नेता हमने देखा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या लाभ होगा और क्या इस बार ब्राह्मण फिर दिशा बदलने के लिए तैयार है? एक्चुअली आप जब कह रहे हो कि ब्राह्मण नेता शामिल हो रहे हैं तो ब्राह्मण तो उसको थर्मामीटर का पता होता है, मौसम वैज्ञानिक है, जैसे अधिकारी लोग हैं मौसम वैज्ञानिक, उनकी बोली भाषा बदल जाती है, वो पहले से ताड़ लेते हैं कि किसका कौन बदल रहा है, कौन आ रहा है। उसी तरीके से ब्राह्मण भी सामाजिक, समाज में रहने वाला है, हर वर्ग हर जात के लोगों से उसके संपर्क है, कहीं ना कहीं उनके सुख दुख में वो खड़ा होता है, उनसे उसके मधुर संपर्क हैं। तो वह अभी तक देख रहा है कि नहीं, जो स्थिति परिस्थिति है, अखिलेश जी की सरकार बनने वाली है। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित, जब मान सम्मान कहीं और नहीं मिल रहा है तो हमारे दल में आकर के अपने ताकत को भी बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छी नेता के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है क्योंकि समय थोड़ा कम है। अखिलेश यादव लगातार मंच से ये बयान दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 ज़्यादा नहीं है क्योंकि 403 कुल 403 सीटों पे चुनाव होता है। अच्छा, आप लोग 400 पार से क्यों परेशान हो इतना? हम कहते हैं अगर 400 पार हो सकते हैं कोई तो अखिलेश जी हो सकते हैं, दूसरा कोई इस देश में नहीं हो सकता 400 के पार उत्तर प्रदेश में। तो वो हो सकते हैं क्योंकि उम्मीद है, हम लोगों को लगता है सरकार सत्ता तो बन ही रही। जो जनता के अंदर जो जोश है, जो उत्साह है, जिस तरीके से लोगों में दीवानगी है, अगर यही करंट चुनाव तक रहा तो हो सकता है कि विपक्ष का कुछ रहे ही ना, तो 400 के पार हो सकता है। विपक्ष का कुछ नहीं रहेगा। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि लोकतंत्र मजबूत तब रहेगा जब विपक्ष मजबूत रहेगा। तो विपक्ष जब इतना कमज़ोर हो जाएगा तो लोकतंत्र की मजबूती कहाँ से आएगी? जी नहीं, जनता देखिए, अब वह लोकतंत्र मजबूत रहेगा विपक्ष रहेगा ऐसा नहीं है। कोई भी कितना भी मजबूत पक्ष तभी स्थिर रह सकता है अगर वो सही रहेगा,
तभी जनता रखेगी, नहीं तो जनता इतना जागरूक है कि आप गलती करोगे तो आपको फिर वापस अपनी जगह पहुंचा देगी। चलिए सर, ठीक, बहुत शुक्रिया। तो जनवरी का महीना चल रहा है और जनता तय करेगी आने वाले कुछ समय में कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम लोग लगातार पिछले 5 महीने से तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपको लोग दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है, किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। हालांकि ये समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है और लखनऊ की कुर्सी किसकी होती है। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में कुछ और लोगों के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।